चीज पर बात करें? मे पर। अब मे का पास्ट इक्विवेलेंट है माइट। मे का पास्ट इक्विवेलेंट क्या है? माइट। ओके, पास्ट इक्विवेलेंट, पास्ट इक्विवेलेंट, पास्ट इक्विवेलेंट। मे का पास्ट इक्विवेलेंट माइट होता है। अगर वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस में होगी तो हम मे नहीं, आगे माइट लिखेंगे। ओके, अब चलते आगे। ये कौन कौन चीज में आएगा? आप उनको ऐसे घेरता है और इधर भी ऐसे घेरेगा और 2-3 पॉइंट लिखेगा, नीचे क्वेश्चन मारेगा। अपना बच्चा बड़ा तेज है, समझ लेता है कि क्या लिखना चाहते हैं। सबसे पहले में, अब भाई परमिशन मांगना है। क्या मांगना है? आस्क परमिशन। अगर परमिशन मांग रहे हो, मे का प्रयोग करो। हाँ, आस्क परमिशन। दूसर का है, अगर शो पॉसिबिलिटी, अगर संभावना बता रहे हो, संभावना बता रहे हो तो मे का प्रयोग करो, कौन रोकता है। और आगे देखना, अगर शो पर्पस, अगर आपको उद्देश्य बताना है तो उसमें भी कौन आपको रोक लेगा? पर्पस। और आगे अगर आपको सो विश, ब्लेस, कर्स, अगर कोई शुभकामना दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, शराप दे रहे हैं, तो उसमें भी मे का प्रयोग होता है। ओके, यह चीज इतना, परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस, ये चीज। अब इसके बाद आइए इधर। अब इधर में हम क्या करेंगे? माइट की क्या बात करेंगे? यह तो पास्ट इक्विवेलेंट है किसका? मे का। अब इसके बाद क्या करता है? ये बेचारा डाउट भी करेगा। अगर कोई चीज आपका डाउट है, लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, इसका मतलब संभावना, कम संभावना को हम डाउट कहते हैं। कम संभावना को हम डाउट कहते हैं, और वैसी स्थिति में भी लग सकता है। और दूसरा, आप रिक्वेस्ट, हमने कहा कि पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप माइट का प्रयोग करते हैं हमारे बच्चे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो फिर से देखेंगे, मे पास्ट इक्विवेलेंट है, मे का पास्ट इक्विवेलेंट माइट है। मे का प्रयोग परमिशन पूछने के लिए, मे आई कम इन सर, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। आई ईट दैट आई मे लिव, मैं खाता हूं ताकि मैं जी सकूं। और हम कहते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, आप खूब जिए। यह हमारा मे का था। अगर हमने कहा कि माइट की बात करें तो जहां डाउट दिखाई देगा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए माइट का प्रयोग करें। परीक्षा के लिए क्या होगा? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? ये सब हो गया। हम बच्चे को माइक डाउन करने की जरूरत होगा। हाँ सर, वो समझिएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट वाला समझिएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट, हाँ पोलाइट रिक्वेस्ट कहने का मतलब, मे का मतलब रिक्वेस्ट होता है, और उससे भी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो माइक लगा देंगे। ठीक है ना? जैसे हमने कहा कि विनती का जो दूसरा लेवल है, मतलब बहुत ज्यादा विनती करने के सेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या पूछेगा से देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रश्न में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम यहां से एक वो चीज पूछेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव क्लॉज। ये परीक्षा को ध्यान में रखना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, या ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, मे यू लिव लॉन्ग। और अगर हम बात करें, इसी को क्लॉज में जाएंगे तो दैट लगाएंगे, दैट यू मे लिव लॉन्ग।
यू में लीव लॉन्ग। क्या अंतर हुआ? कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि यह स्वतंत्र है, यह इंडिपेंडेंट है, यह इंडिपेंडेंट है और यह पार्ट ऑफ सेंटेंस है, यह पार्ट ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है। ओके, तो हमने कहा पार्ट ऑफ सेंटेंस को क्लॉज कहते हैं। या क्लॉज डेट क्लॉज हो सकता है या डब्ल्यूएच क्लॉज हो सकता है, और डेट क्लॉज या डब्ल्यूएच क्लॉज में डेट या डब्ल्यूएच के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। तो डेट सब्जेक्ट वर्ब। लेकिन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है, इसलिए में से शुरुआत हुआ है। अब ये सारे चीज तो हम लिख दिए, लेकिन क्या इसको पढ़ने से हमारे बच्चे परीक्षा के क्वेश्चन बना लेंगे? नो। क्या दिक्कत है? दिक्कत वही आती है, हम याद करने के चक्कर में रहते हैं, उसमें से कुछ निकालते नहीं है। हमको निकालना पड़ेगा कि इसका क्वेश्चन कैसे है। अब क्वेश्चन बनाए तब मैं मानूंगा कि आप समझे हैं, नहीं बनाए तो फिर दिक्कत है। लिखे क्वेश्चन लिखाते लिखना है, क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ भाई ना ना चल। हाँ हाँ ठीक से चले कोई दिक्कत नहीं ना। यह 5 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को शुरू किया जाए। देखिए, क्योंकि देखिए इसमें समय बुझाता नहीं है, समय आपको थोड़ा मेंटेन करना है हम सभी लोग को। जब हमारी पैसे खर्च हो रहे हैं, डाटा खर्च हो रहे हैं, हम भी लगे हुए हैं और आप भी लगे हुए हैं, तो इंटरटेनमेंट नहीं, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरटेनमेंट एंड एक्साइटमेंट। इंटरटेनमेंट एंड एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, हमको इंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि टाइम काटना है,
और एक्साइटमेंट का मतलब होता है कुछ करना है। तो हम इस क्लास को एक्साइटमेंट में ले चलेंगे, इंटरटेनमेंट में नहीं ले चलेंगे। जिनको इंटरटेनमेंट करना है वो करे, उनके लिए मुबारक है, लेकिन हम लोग एक्साइटमेंट करेंगे। चलिए आगे, अब आगे बताते हैं क्वेश्चन को। I will probably go to Delhi next week. I will probably go to Delhi next week. अरे भाई, इसमें तुम इतना ही काम कर रहे थे तो इतना कर देता कि प्रोबेबली हटा देता, मैं मान लेता, सही हो जाता। अगर प्रोबेबली हटा देते तो हम सही मान लेते, लेकिन तूने प्रोबेबली क्यों लगा दिया? प्रोबेबली लगाकर प्रश्नों को टेढ़ा करने का काम किया है, और हम इस प्रोबेबली के चलते दिल नहीं रखेंगे। दिल मतलब हो गया आई विल, जैसी कहेंगे तो पक्का हो जाएगा, और प्रोबेबली का मतलब संभवतः हो जाएगा। तो क्या संभवतः और पक्का एक साथ चलेगा? इसलिए प्रोबेबली के चलते यहाँ बिल नहीं, आपका ने लगना होगा। आई मे प्रोबेबली गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। यहाँ पर यह क्या चीज था? पॉसिबिलिटी था। क्या था भाई? पॉसिबिलिटी। तो आई विल प्रोबेबली गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यहाँ पर बिल नहीं में होगा। किसके चलते? प्रोबेबली के चलते। अगर प्रोबेबली नहीं रहता तो पक्का हो जाता। अब आगे दूसरा देखेंगे। यू मे हैव लेफ्ट दिस वॉच ऑन द टेबल। लगता है कि तू टेबुले पर घड़ी छोड़ के आए है। इसका मतलब पक्का आप नहीं है, शक है, शक है, डाउट है। यू मे हैव लेफ्ट दिस वॉच ऑन द टेबल, है ना? लगता है कि तुम टेबल पर घड़ी छोड़ कर आ गए हो। तो ऐसी स्थिति में मे नहीं, क्या बोलेंगे? माइट। इसका मतलब आप डाउट शो कर रहे हैं, डाउट बता रहे हैं। तो यहां पर यह मे नहीं, आपका माइट होगा। हाँ, माइट होगा। कहे कि आप कह रहे हैं कि यू मे हैव लेफ्ट दिस वॉच। हैव लेफ्ट कहने का मतलब कि काम हो चुका है। हैव लेफ्ट दिस वॉच, घड़ी को छोड़ दिया है ऑन द टेबल। लेकिन आप कह रहे हैं कि देखे तो नहीं है कि घड़ी पर छोड़ा कि नहीं, आप संभावना बात कर रहे हैं, हो सकता है, इसलिए मे नहीं, क्या लिखते हैं? माइट। आगे देखेंगे। गॉड गिव यू करेज, गॉड गिव यू करेज टू फेस दिस ट्रेजेडी। दिस ट्रेजेडी, इस आपदा से लड़ने के लिए, इस आपदा से लड़ने के लिए भगवान देता है तुमको साहस, कि भगवान तुम्हें साहस दे। भगवान देता है कि भगवान तुम्हें दे। अगर आप सेंटेंस ऐसे लिखेंगे तो यहां पर गिव्स करना होगा। क्या करना होगा? गिव्स, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, इसलिए सही आंसर आपका हो जाएगा मे गॉड। क्या लिखना होगा? मे गॉड गिव, मे गॉड गिव यू करेज टू फेस दिस ट्रेजेडी। भगवान आपको हिम्मत दे। ठीक है, मैं कहता हूं, अगर हम कहते हैं, देखते हैं प्लीज क्वेश्चन देखेंगे। गॉड गिव यू करेज, गॉड गिव यू करेज टू फेस दिस ट्रेजेडी। अगर इस चीज को हम लेकर चलते हैं, जरा देखिए, तो जरा देखना, यह तो असर्टिव सेंटेंस है, या कौन सेंटेंस है? असर्टिव हो जाएगा। इसका मतलब इसमें काम हो रहा है, काम करने वाला कौन है? गॉड। तो गॉड के अनुसार तो वर्ब गिव्स होना चाहिए। भगवान तुम्हें साहस देता है ट्रेजेडी से, इस ट्रेजेडी से लड़ने के लिए। तो मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को भी सही करना होगा, तो गिव के जगह पर क्या लिखना पड़ता है? गिव्स, जो कि नहीं है। और दूसरा और भी गलती हो सकता है इस सेंटेंस से, भगवान तुम्हें साहस देता है टू फेस दिस ट्रेजेडी। अगर दिस ट्रेजेडी लिखा है, इसका मतलब इस ट्रेजेडी से, इसका मतलब आपने लिमिटेड कर दिया है। क्या इसके बाद के ट्रेजेडी के लिए भगवान साहस नहीं देता है? तो भगवान साहस देता है तो ये यूनिवर्सल बात हो जाती है। टू फेस एनी ट्रेजेडी कर देते, सब हम सही कर लेते, लेकिन आप वैसा नहीं किए हैं, इसलिए यह सेंस गलत हो जाता है। इसलिए आपका सही, हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? ट्रेजेडी मतलब दुख, आपदा, 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 बर्बादी, आपदा, आपदा होगा। हाँ,
हाँ, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मतलब आपदा, दुख, दुख, यह सब ट्रेजेडी। बात करते हैं नेक्स्ट। अगला है द बेगर ब्लेस्ड मी दैट आई वुड लिव लॉन्ग। द बेगर ब्लेस्ड मी, बेगर भिखारी ने मुझे आशीर्वाद दिया। द बेगर ब्लेस्ड मी, भिखारी ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब इसका मतलब यह बात आशीर्वाद है। जब आप लिखते हैं कि द बेगर ब्लेस्ड मी, तो इसका मतलब यह बात आशीर्वाद है। और आशीर्वाद को बताने के लिए, शराब को बताने के लिए, आपका विश, आप शुभकामना जो दे रहे हैं उसके लिए मे माइट लगता है। अब बात की शुरुआत पास्ट टेंस में है तो आगे माइट होना चाहिए। तो द बेगर ब्लेस्ड मी दैट आई वुड लिव लॉन्ग, नहीं आई माइट लिव लॉन्ग। अब 5वां क्वेश्चन पर आइए। द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से पूछा, क्या पूछा? इफ ही कुड कम इन, कि वह अंदर आए। इसका मतलब ये परमिशन मांग रहा है या क्या मांग रहा है? परमिशन मांग रहा है भाई। और परमिशन जब मांगेगा तो वुड, बात की शुरुआत क्या चीज में है? पास्ट टेंस में। इसलिए यहां पर वुड नहीं माइट होगा, परमिशन बताने के लिए माइट आता है। ओके,